Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the 6th lecture of this beautiful chapter, Electric Charges and Field. तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बच्चों, उसमें पहला केस क्या लेने वाले हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि शुरुआत में क्या है, रेस्ट पर है एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? तो यहां पर लेटर से कि चार्ज Q है, क्लियर है बात, और इसका मास कितना है, इसका मास लेटर से कि M है, क्लियर है ना। अब यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लेटर से लेफ्ट टू राइट, कुछ इस तरीके की फील्ड है यहां पर, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड E है। अब देखिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि चूंकि हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया है यहां पर, तो इस पर फोर्स जो है वो राइट की तरफ लगेगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Q इंटू E के बराबर। क्लियर है ये बात? तो यहां से बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। क्लियर है बात? और हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी वो फील्ड की डायरेक्शन के ही पैरेलल होगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी है ना, वो कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा ट्रैवल करता रहेगा, है कि नहीं। क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर ये रेस्ट पे था और इसको कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये उसी फोर्स की डायरेक्शन में लगातार ट्रैवल करता रहेगा। तो इसकी ट्रेजेक्टरी की अगर बात करें, है ना, इसकी अगर ट्रेजेक्टरी की बात करें तो वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बात? अब देखिए बच्चों, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन तो वैलिड हो ही जाएंगे। तो अगर सबसे पहले हम लोग निकालना चाहे वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर निकालना चाहे एट टाइम t, क्लियर है ये बात, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे ऐसे, v बराबर u प्लस at वाला फॉर्मूला यूज करके। अब चूंकि ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे था तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से देखिए वेलोसिटी एट टाइम t कितना आ जाएगा, तो वो सिंपली आ जाएगा QE अपॉन m इंटू t के बराबर। क्लियर है? तो ये देखिए बच्चों, हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला वेलोसिटी एट टाइम t। ऑलराइट, अब बच्चों अगर हम लोग ये निकालना चाहें कि इस t टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्लियर है ये बात, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t अगर निकालना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ये मोशन कर रहा है और बिना टर्न लिए एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो डिस्टेंस कहें चाहे डिस्प्लेसमेंट कहें, बात एक ही है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u जीरो होने की वजह से ये पहला टर्म तो जीरो हो गया, तो हम लोग यहां से क्या समझ पा रहे हैं कि s की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, एक्सेलरेशन था QE अपॉन m और यहां पर आ जाएगा t स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अगर आप निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, किसी t टाइम पे, तो दो तरीके हैं। एक तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू m इंटू, और स्पीड कितनी आ गई थी यहां पर, तो हमें याद है कि स्पीड आ गई थी at के बराबर, मतलब QE अपॉन m इंटू t के बराबर। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो ये देखिए आ जा रही है हाफ Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन m के बराबर। क्लियर है बात? इसके अलावा बच्चों, इसको निकालने का एक और मेथड था, हम लोग और कैसे निकाल सकते थे इसे, तो हम लोग यहां पर बोल सकते थे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा फोर्स यहां पर वर्क कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर वर्क कर रहा है, तो QE मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है, तो ये हो गया QE इंटू S, दैट इज वर्क डन, और यही क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना आ जा रहा है, Q इंटू E इंटू, अब देखिए बच्चों S कितना आ गया था हमारे पास, तो S हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि S कितना हो जाएगा, हाफ इंटू QE बाय m इंटू t स्क्वायर, है ना, हाफ at स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी Q स्क्वायर E स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 2, when a charged particle enters with an initial velocity at a right angle to the uniform field। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं उस केस में कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसी होने वाली है। क्लियर है बात?
तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ ली है। यहाँ पर ग्रेविटी को हमने इग्नोर करा है और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एंटर कर रहा है किस तरफ, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग है। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट करना चाहते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि x की दुनिया बनानी चाहिए हमारे को और y की दुनिया बनानी चाहिए। ux हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये एंटर कुछ इस तरीके से कर रहा था u स्पीड से, तो ux को हम लोग u लिखेंगे और इनिशियली y के अलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं थी तो uy को 0 लिखेंगे। अब ax को हमें 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो फील्ड है वो तो y के अलोंग है ना। इस वजह से ay हम लोग कितना लिख देंगे, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, तो वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, है ना। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है कितना, q इंटू ई, और फोर्स को हम लोगों को किससे डिवाइड करना होगा, इसके मास से। क्लियर है बात? तो अब किसी t टाइम की अगर बात करें तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ut आ जाएगा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन y कोऑर्डिनेट किसी भी t टाइम पर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि uy 0 है तो यहां से क्या आ जाएगा, हाफ qe अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, आपको मैं रिमाइंड करा दूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है बात? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हमारे को टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो चीजें आ रखी है, एक तो x बराबर ut और दूसरी चीज हमारे पास क्या आ रखी है, तो y बराबर qet स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो हमारे को टाइम की वैल्यू क्या मिल गई, x अपॉन u, है ना। t बराबर आ गया x अपॉन u और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर है बात? तो चलिए देखते हैं बच्चों कि यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा ना। तो y बराबर आ जाएगा हाफ qe अपॉन m और टी स्क्वायर के बदले लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि y एज अ फंक्शन ऑफ x किस तरीके का आ रहा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये कैसी इक्वेशन है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब इस टॉपिक के ऊपर एक सवाल देखते हैं। सवाल है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is created between two parallel charged plates as shown in the figure. An electron enters the field symmetrically between the plates with a speed v0. The length of each plate is L. Find the angle of deviation of the path of the electron as it comes out of this field. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से v0 स्पीड के साथ एंटर कर रहा है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में। क्लियर है बात? अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर अगर इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। मतलब इस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन ऐसी अपवर्ड होगी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कब तक? जब तक ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, उसके बाद तो ये निकल जाएगा और फिर अपने स्ट्रेट लाइन रास्ते को फॉलो करेगा, अगर हम लोग ग्रेविटी फ्री पाथ को कंसिडर करें तो। ठीक है, तो अब देखिए, मान लेते हैं कि ये फाइनली v स्पीड से एग्जिट कर रहा है और x के अलोंग इसकी स्पीड हो गई vx और y कंपोनेंट जो वेलोसिटी का हो गया वो हो गया vy। तो बड़े आराम से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिखा जा सकता है vy अपॉन vx। तो देखिए बच्चों, vy और vx निकालने के लिए हमारे को फिर से x और y की दुनिया बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ux क्या हो जाएगा, वो v0 हो जाएगा क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी x के लॉन्ग ही थी और इस वजह से uy जो है वो 0 हो जाएगा। अब ax जो है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जो फील्ड है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। और ay जो है वो कितना हो जाएगा, तो पॉजिटिव y के लॉन्ग फोर्स कितना लग रहा है, qe, है ना, qe लग रहा है और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, मास से, तो फोर्स अपॉन मास जो है वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यहाँ पर चार्ज जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना लिख देंगे, E लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा E अपॉन m, है ना। तो ये हमने फोर्स अपॉन मास करके जो है क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि x के अलोंग जो है डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल करा, L ट्रेवल करा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू v0 इंटू टाइम, है ना, जो टाइम इसने स्पेंड करा इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में। क्लियर है बात?
तो यहाँ से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि Vx तो V0 ही रहेगा क्योंकि x के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब अगर y की दुनिया में आ जाए तो किसी t टाइम पर, है ना, t इक्वल टू कैपिटल T टाइम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो Vy है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Uy प्लस Ay इंटू टी के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ पर चलिए हम लोग पुट कर देते हैं, तो Vy कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सिंपली हमारे पास E बाय एम मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी। क्लियर है ये बात? तो यहां से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि टी की वैल्यू को अगर यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास Vy कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा E अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय टी, जो कि हो जाएगा L अपॉन V0 के बराबर। क्लियर है बात? तो अब आपको याद होगा जैसा कि हमने कहा था tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vy अपॉन Vx। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, Vy हो गया EL अपॉन एम V0 और Vx कितना है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि Vx खुद भी V0 है, तो यहाँ पर V0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि अगर थीटा की बात करें, है ना, अगर हम लोग थीटा की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स EL अपॉन एम V0 का स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा बच्चों डेविएशन। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी बात करी थी तो उसमें हम लोगों ने डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स का यूज करा था। जैसे एक चार्ज पार्टिकल था, चार्ज Q1 था, एक Q2, एक Q3, Q4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात करा था। पर अब हम लोग बात करने वाले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग चार्ज को स्प्रेड करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ओवर अ वॉल्यूम या फिर ओवर एन एरिया, ओवर अ लेंथ। और एक्चुअल में देखा जाए तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज को स्प्रेड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर अ रीजन ऑफ स्पेस। तो हम लोग उसमें 3 मेजर टाइप देखेंगे। ठीक है, तो उन मेजर टाइप्स के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेंगे हमारे को, वील बी डिफाइनिंग 3 डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज। ठीक है, तो देखिए बच्चों कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे को एक रॉड दे रखा होगा, बोला जाएगा कि वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, या फिर एक अपने को एक रिंग दे रखी होगी जो कि बोला जाएगा यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो ऐसे केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि लैम्डा का यूज करना चाहिए जिसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ वाला टर्म आने वाला है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे को एक रॉड दे रखा होगा, बोला जाएगा कि वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, या फिर एक अपने को एक रिंग दे रखी होगी जो कि बोला जाएगा यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो ऐसे केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि लैम्डा का यूज करना चाहिए जिसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ वाला टर्म आने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों कभी कभार हमारे को ऐसा भी दे सकता है कि एक डिस्क है ना, एक डिस्क है जिसमें आपने क्या कर रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड कर रखा है। क्लियर है? तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, सिग्मा यूज करेंगे, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक है, कभी बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि हमारे को पूरे वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड दे दिया जाए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग रो का यूज करेंगे, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ऑब्वियसली उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए बच्चों बड़े आराम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि टोटल चार्ज Q है जिसको या तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया ओवर अ लाइन ऑफ लेंथ L, या फिर ओवर अ सरफेस एरिया कैपिटल A, या फिर थ्रू आउट आपने वॉल्यूम V में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो उन तीनों केसेस में हम लोग चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले केस में लैम्डा मिल जाएगा Q बाय L, अगले केस में सिग्मा मिल जाएगा Q अपॉन A, अगले केस में रो मिल जाएगा Q अपॉन V। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।